जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने क्रिया पे चर्चा किया था। ठीक है, किस पे चर्चा किया था? क्रिया पे। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। कल आपने पढ़ा था कि मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, इस टॉपिक पे आपने बढ़िया से चर्चा किया था। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना, आपने क्रिया को दो आधार पे बांटा था। एक आपने बांटा था किसके आधार पे? तो याद रखिए, एक आपने बांटा था उत्पत्ति या रचना के आधार पे। ठीक है, शब्द निर्माण या उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, और एक बांटा था रचना के आधार पे। तो आपने रचना के आधार पे दो बताया था, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर आपने दो क्रिया बताया था, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बताया था। इसके अलावा आपने उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा बताया था? ध्यान देना, मूल क्रिया। ठीक है, मूल धातु क्रिया, या दूसरा आपने पढ़ा यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या? नाम धातु क्रिया। नाम धातु के बाद बात करोगे तो अनुकरणवाची क्रिया। कौन सा? अनुकरणवाची क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी क्रियाएं आपने, ठीक है, लिखा हुआ है, जिसमें से आपने क्या पढ़ा है? केवल अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मूल धातु क्रिया। क्या पढ़ेंगे? मूल धातु क्रिया। इसी को मूल क्रिया कहते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मूल क्रिया। क्या हेडिंग है? मूल क्रिया। मूल क्रिया को याद रखिएगा आधार क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार क्रिया भी इसी को कहते हैं। किसे? मूल क्रिया को। ध्यान दीजिएगा, मूल क्रिया को क्या कहते हैं? आधार क्रिया भी कहते हैं। अब मूल क्रिया क्या होता है? ध्यान देना, अगर इसमें हम लोग बात करें कि मूल क्रिया क्या होता है, तो देखो प्रायः ध्यान देना, धातु में ना लगाकर, ठीक है, धातु में ना लगाकर मूल क्रिया का निर्माण किया जाता है। मूल क्रिया का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, प्रायः धातु में ना लगाकर मूल क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। या ऐसे कह लीजिए कि धातु में ना लगाने पर, ठीक है, धातु में ना लगाने पर जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मूल क्रिया। अर्थात आप लोग क्या कह सकते हो? ध्यान देना, धातु और धातु में क्या लगा दूं? ना, तो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? मूल क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मूल क्रिया बन जाएगी। जैसे आपके कह दिए एग्जाम्पल, चल प्लस ना, तो क्या हो गया? चलना। क्या हो गया? चलना। तो चलना क्या है? मूल क्रिया है। हमने कह दिया पठ धन ना, तो क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ना भी क्या है? मूल क्रिया है। पढ़ना कैसा है? मूल क्रिया। तो चल धातु है, धातु में ना लगाया तो चलना मूल क्रिया का निर्माण हुआ। पढ़ धातु है, ना लगाया तो क्या बना? पढ़ना। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हो क्या? लिख प्लस ना, तो आपका लिख धातु है, लिख धातु में ना लगाओगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। क्या बन जाएगा? लिखना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिखना। तो लिखना मूल क्रिया है। और इससे ध्यान देना, इसमें कौन सा धातु है? तो लिख धातु। क्या है? लिख धातु है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मूल क्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, मूल क्रिया की अगर एग्जाम्पल की बात करें, मूल क्रिया का क्या क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, ये मूल क्रिया है। मूल क्रिया के उदाहरण की बात करोगे तो चलना, ठीक है, चलना, खेलना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, लिखना, ठीक है, क्या? लिखना, ठीक है, घूमना, क्या? घूमना, ठीक है, आगे खाना,
ठीक है, खाना, ठीक है, आगे पीना आदि, क्या आदि। तो याद रखिएगा खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, तो ये सभी क्या हैं, मूल क्रिया है। इसी को क्या कहते हैं, आधार क्रिया भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आधार क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आधार क्रिया कहते हैं। तो आपको पता चला कि मूल क्रिया क्या होता है या आधार क्रिया क्या होता है। वे क्रियाएं जिनका निर्माण धातु में ना लगाकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। धातु में ना लगाओ जिस क्रिया का निर्माण, उसे क्या कहेंगे, मूल क्रिया। ठीक है, जैसे चलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, घूमना, पीना आदि, ये क्या है, मूल क्रिया है। क्या है, मूल क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ध्यान देना, इसी क्रिया से, इसी क्रिया से, इसी क्रियाओं से या इसी क्रिया से, कौन सी क्रिया, मूल क्रिया से, ठीक है, या कह लीजिए मूल क्रियाओं से ही, मूल क्रियाओं से ही प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मूल क्रियाओं से ही प्रेरणार्थक क्रियाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब ये जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कितनी होती है, दो प्रकार की। और याद रखिएगा सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। ठीक है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक होती है। ये बात याद रखिएगा, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्रथम सकर्मक, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं लिखते, आगे लिख देते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, एक वो होती है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, और एक दूसरा होता है, इसको कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। याद रखिएगा सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं और प्रेरणार्थक क्रिया दुई प्रकार का होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाई प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो दो टाइप की जो हो गई, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अगर इनका निर्माण करेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण, इसमें आना लगाते हैं, ठीक है, आना, और इसमें लगाते हैं वाना। ठीक है, क्या, वाना लगाते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है आना लगाकर, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है वाना लगाकर। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया धातु, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक, और यहाँ पे लिख दिया द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण कैसे किया जाए, जैसे हमने लिख दिया धातु, यहाँ पे हमने लिख दिया पट। ठीक है, पट धातु, अगर इसमें आप ना लगाओगे तो धातु में क्या लगा दो, धातु में आप लगा दीजिए ना, तो क्या बन जाएगा, क्रिया, तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। ठीक है, अब देखना, अगर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करना, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करना तो आना लगाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ाना। ठीक है, क्या बन जाएगा, पढ़ाना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे तो वाना लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना। क्या हो जाएगा, पढ़वाना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पढ़ है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई,
प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, हमने क्या दिया, जैसे चल, ठीक है, चल धातु से बनेगा, अगर इसमें ना लगाओगे तो चलना क्रिया बनेगा। क्या बनेगा? चलना। अगर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करोगे तो आना लगा देंगे, तो आना लगाओ, क्या बनेगा? चलाना। ठीक है, क्या बनेगा? चलाना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करोगे तो वाना लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? चलवाना। क्या बन जाएगा? चलवाना बन जाएगा। तो क्या बना आपका? चल, चलना, चलाना, चलवाना। ठीक है, आगे अगर आप लिखोगे अगला वाला तो लिख धातु, क्या आता है? लिख धातु। लिख में अगर आप क्रिया बनाओगे तो क्या बनेगा? लिखना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? लिखाना। क्या बनेगा? लिखाना। और दूसरी प्रेरणार्थक क्या बनेगी? लिखवाना। क्या बनेगा? लिखवाना बनेगा। क्या बनेगा? लिखवाना बनेगा। ठीक है, तो लिख, लिखना, लिखाना और लिखवाना। ठीक है, पहला वाला क्या बना? पढ़े, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, चल, चलना, चलाना, चलवाना। ठीक है, और लिख, लिखना, लिखना और लिखवाना। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं का जो निर्माण किया जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण क्या किया जाता है? तो आना लगा करें, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है वाना लगाकर। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर क्रिया में इसमें क्या लगा दीजिए? आना। क्या? आना, तो ये बनेगा। अगर ये आपको बनाना तो क्या लगाएंगे? वाना। क्या लगाएंगे? वाना। तो ध्यान देना, धातु में अगर ना लगाएंगे तो क्रिया बन जाता है क्या? मूल क्रिया। क्या बन जाएगी? मूल क्रिया। तो पढ़ से बनेगा पढ़ना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा? पढ़वाना। इसी प्रकार हम लोग अगर बनाते उड़, ठीक है, क्या? उड़, तो क्या बनेगा? उड़ना। तो क्या हो जाएगा? उड़वाना। और क्या हो जाएगा? उड़ाना। ठीक है, क्या बनेगा? उड़ाना। और यहाँ पे क्या बनेगा? उड़वाना बनेगा। क्या बनेगा? उड़वाना बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? उड़वाना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या था, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा था? मूल क्रिया या आधार क्रिया। यहाँ पे आपने समझ दिया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, क्या? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और कौन सा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपने बढ़िया से इसको समझ लिया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं। चलिए, चलिए, तो अब आप लोग अगला हेडिंग लगाएंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सा? संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया लिखिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए संयुक्त क्रिया। ठीक है, आपका लिखेंगे यौगिक क्रिया और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन सा? संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। आपका अगला वाला है कौन सा? यौगिक क्रिया या इसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। ये आपका हेडिंग है यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। ये क्या होता है? ठीक है, यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया क्या होता है? चलिए देखते हैं। ध्यान देना, संयुक्त का मतलब क्या होता है? यौगिक। यौगिक का संधि विच्छेद क्या? योग धन इक। योग धन इक बराबर यौगिक। और याद रखिएगा, यौगिक हो या संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या? दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाना। ठीक है, क्या कहलाता? संयुक्त। ठीक है, ज्वाइन। तो याद रखिएगा, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती हैं, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करते हैं,
एक क्रिया का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कह लीजिए, क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करते तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कह दिया पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, कामा रोना धोना। ठीक है, क्या? रोना धोना, पढ़ना लिखना, रोना धोना। आगे कह दिया हमने, ध्यान देना, उठ जाना। ठीक है, उठ जाना, खा लेना। ठीक है, हमने कह दिया उठ है जाना, हमने कह दिया खा लेना। ठीक है, हमने क्या कह दिया? खा लेना। आगे हमने कह दिया उठना बैठना, खा लेना, चलना फिरना। ठीक है, सीखते हैं, अक्सर इसमें सकना आता। ठीक है, चलिए ETC कर लीजिए। अब एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, उदाहरण देखिए। जैसे हमने कह दिया वह किताब पढ़ता लिखता रहता है, पढ़ता लिखता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पढ़ना एक क्रिया होती है, पढ़ना एक क्रिया है, लिखना भी एक क्रिया है। दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनाया है, तो ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे कह दिया हमने कि ठीक है, सुबह है जल्दी से उठ जाना। तो उठना एक क्रिया, जाना एक क्रिया, तो कैसी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। ठीक है, आगे हमने कहा कि सेब खा लेना। ठीक है, खाना एक क्रिया, लेना एक क्रिया, तो कैसी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आगे अगर कह दिया जाए कि सुधा पढ़ सकती है, सुधा पढ़ सकती है, पढ़ सकती है, तो पढ़ सकना क्या? संयुक्त क्रिया। पढ़ना एक है, सकना एक क्रिया, तो पढ़ सकना क्या? अक्सर इसमें सकना सकती ऐसे आता। ठीक है, सकती है, पढ़ सकती है, पढ़ सकता है। ठीक है, खा सकती है, खा सकता है। तो सुधा पढ़ सकती है, तो पढ़ सकना क्या हो गया? क्रिया, क्रिया हो गया। ऐसे हमने लिख दिया जैसे कि लड्डू, ठीक है, या कह सकते हो लड़की हंस सकती है, हंस सकती है, लड़की हंस सकती हो। हंसना एक क्रिया, सकना एक क्रिया। ठीक है, हंस सकना। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया? संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। याद रखिएगा, जब दो क्रियाओं को मिलाकर, ठीक है, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। कब? जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान देना, अगर और एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो लिख दे। जैसे हमने कहा वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, मैंने किताब पढ़ ली। ठीक है, वह खाने लगा, वह खाने लगा, मुझे किताब पढ़ने दो। ठीक है, वह खाने लगा, मुझे किताब पढ़ने दो। ठीक है, या मैंने किताब पढ़ ली, वह खेलती कूदती रहती है। मैंने किताब पढ़ ली, वह खेलती कूदती रहती है। तो याद रखिएगा, किताब पढ़ने दो, ठीक है, खाने लगा, पढ़ ली, खेलती कूदती। ठीक है, तो ये भी सब क्या है? तो याद रखिएगा यौगिक क्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हो गया? चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आपका अगला हेडिंग है कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया।
चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया आपकी हेडिंग है? पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए, जब कोई काम समाप्त हो, जब कोई काम समाप्त हो और ठीक उसी क्षण दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। ठीक है, जब कोई काम समाप्त हो और ठीक उसी क्षण दूसरा काम प्रारंभ हो जाए, तो पहला वाला काम जो समाप्त हुआ उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, कब? जब एक काम समाप्त हो और दूसरा काम तुरंत क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे? पहले वाले काम को पूर्वकालिक। जैसे क्या हो जाए? दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, तो पहले काम कौन हो रहा है? दरवाज़ा बंद करके। दरवाज़ा बंद करके, बंद करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, एक काम समाप्त हो, दूसरा उसी क्षण दूसरा काम शुरू हो जाए। ठीक है, देखिए, जब एक काम समाप्त हो तथा उसी समय दूसरा काम शुरू हो जाए। ठीक है, जब एक काम समाप्त हो तथा उसी समय दूसरा काम शुरू हो, तो पहले वाले काम को, तो पहले वाले काम को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पहले वाले काम को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया, दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। ठीक है, दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, तो पहला काम कौन रहा है? ये बंद करके, ये क्रिया कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, दरवाज़ा बंद करके उसके बाद सो जाओ, तो बंद करके एक काम, सोना दूसरा काम, पहले काम ये हो रहा है, तो ये क्या? पूर्वकालिक क्रिया। आगे हमने कह दिया कि अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा? तो पढ़कर, पहले पढ़कर फिर क्या होगा, तो ये क्या हो गई? पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कह दिया, हमने क्या कह दिया? अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग कह देते, ध्यान दीजिएगा, वह खाकर पूजा करने गए। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, यहीं पे छोटा छोटा करके लिख देते हैं। हमने कह दिया, वह खाकर पूजा करने लगे, तो पहले काम कौन आ रहा है? खाना खाकर फिर क्या करने लगी? पूजा। तो पहले काम ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। जो काम पहले, एक काम हो रहा है, एक काम समाप्त, खाना खाकर एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ, तो पहला काम जो होता है उसी को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे हमने कहा कि रमेश पैदल चलकर घर गया। अब रमेश पैदल चलकर एक काम, घर गया दूसरा काम, तो पहले कौन हो रहा है? ये, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूर्वकालिक क्रिया भी समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए आप लोग। हो गया? चलिए, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, जितना आप लिख सकते हो। जैसे हमने कह दिया, वह समझ कर लिखता है। वह समझ कर लिखता है, हमने एक बताया था आपको। अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर क्या होगा। ठीक है, तो समझ कर पहले समझता फिर लिखता है,
तो एक काम समाप्त, दूसरा काम शुरू। तो ये पूर्वकालिक, पढ़कर क्या होगा, पढ़कर पूर्वकालिक, ये आपका हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा अपना जो आपका आता अनुकरणवाची क्रिया। कौन सा, अनुकरण है वाची क्रिया। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अनुकरण है वाची क्रिया। चलिए ठीक है, अनुकरणवाची क्रिया। अब ये क्या होता है, याद रखिएगा, जब किसी के आवाज़ को सुनकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, जब किसी के आवाज़ का अनुकरण करके, मतलब उनको सुन करके क्रिया का निर्माण किया जाए, तो उसे कहेंगे अनुकरणवाची क्रिया। तो जैसे हिन हिनाना, घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। बिल्ली क्या करती है, मिमी आती है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, जब किसी आवाज़ को सुनकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरणवाची क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब किसी आवाज़ को सुन करके क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुकरणवाची क्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिनाता है, तो हिन हिनाना कैसी क्रिया, अनुकरणवाची। बकरी मिमियाती है, मिमियाती है, तो मिमियाना कैसी क्रिया, अनुकरणवाची। हमने लिख दिया मधुमक्खी भिन भिनाती है, भिन भिनाती है, तो भिन भिनाना कैसी क्रिया हो जाएगी, अनुकरणवाची क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इनका आवाज़ सुन के बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, नाम धातु क्रिया। चलिए यहीं पे बता देते अगला वाला, नाम धातु क्रिया। अब देखिएगा, जब किसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया या संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के द्वारा क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया लात से क्या बन जाएगा, लतियाना, क्या बन जाएगा, लतियाना। तो लतियाना कैसा है, नाम धातु। हमने कह दिया बात से क्या बन गया, बतियाना, तो बतियाना कैसा हो गया, नाम धातु, ठीक है। हमने कह दिया गर्म, तो गर्म से क्या हो जाएगा, गरमाना, क्या बन जाएगा, गरमाना, तो गरमाना कैसा हो जाएगा, नाम धातु, कैसा हो जाएगा, नाम धातु। लात से लतियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना। हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। तो ये सभी कैसे हैं, लतियाना, बतियाना, गरमाना, ठीक है भैया। लात क्या है, लात संज्ञा है, ठीक है, कैसा है, संज्ञा है, ठीक है। आपका क्या एक लात नामी तो है, शरीर के अंग का नाम है, तो इससे क्या बन गया, लतियाना, बात बतियाना, गरमाना, हाथ हथियाना। ये सभी कैसी हैं, ये सभी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी, तो आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा
यहाँ पे जो आपका होता है क्रिया वाला पोर्शन क्या हो जाता है आपका, समाप्त हो जाता है। क्रिया वाला पोर्शन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो कितने प्रकार की क्रिया आपने पढ़ लिया, ठीक है, अकर्मक सकर्मक, ठीक है, जितना सारा था उतना आपने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक है, एक और जान लीजिए क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा देखिए यहीं पे बता दें, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक है संज्ञा। ठीक है, देखिएगा जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में आता है, जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में आता है तो उसी को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कह दिया टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, टहलना, तो टहलना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन कौन सा, क्रियार्थक संज्ञा है। जब भी कोई क्रिया संज्ञा के रूप में आता है, ठीक है, जब भी कोई क्रिया संज्ञा के रूप में आता है तो उसी को बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।